हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल पढ़ा था और उसकी नेमिंग देखी थी, और आज हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग एल्कोहल को बेटा फॉर्म करेंगे। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का पार्ट 1 देखा था, और आज हम लोग उसका पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्कोहल पार्ट 2, जिसमें आपको देखना है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। ओके बेटा, ओके लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉम हैलो एल्केन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रॉम हैलो एल्केन। हैलो एल्केन की हेल्प से हम लोग किस तरीके से और कैसे हम एल्कोहल को फॉर्म करेंगे। बहुत ही सिंपल है और आप ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। अगर आपको हैलो एल्केन से फॉर्म करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे? यूज आपको करना है KOH, और वो भी बेटा कैसा? एक्वस KOH को यूज करो। अगर एक्वस KOH हम लोग रीजेंट को लेकर एक्वस KOH से अगर हम लोग किसी हैलो एल्केन से रिएक्शन कराते हैं तो आपका हैलो एल्केन जो होगा वो एल्कोहल में बेटा कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे सामने हैलो एल्केन है RX। ओके, आप इसको हैलो एल्केन भी कह सकते हो, मैं कई बार बता चुका हूँ लास्ट चैप्टर में। आप इसको एल्काइल हाइलाइड भी कह सकते हो। इस एल्काइल हाइलाइड की रिएक्शन अगर हम लोग किससे करा दे? इस एक्वस KOH से करा दे, तो आप समझ सकते हैं कि पोटेशियम इज लविंग फॉर हाइलाइट। ये देखिए, यहाँ से आपका KX का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा बेटा, और इस तरीके से यहाँ पर आपके पास ROH यानी एल्कोहल और KX का मॉलिक्यूल आपका सेपरेट हो जाएगा, और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। यानी कभी भी अगर कन्वर्जन आपको करनी हो, मैंने आपको मेंशन किया था, और कभी भी आप हैलो एल्केन की स्टेज पे खड़े हो यानी एल्काइल हाइलाइड, और आपको उससे एल्कोहल के फॉर्म में जाना हो तो आप एक्वस KOH से रिएक्शन करा दीजिए, तो आराम से वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरे को लगता है आप एग्जाम्पल तो आप आसानी से ले ही सकते हो। R आपका एल्काइल ग्रुप होता है जिसमें CH3 से स्टार्ट करना होता है, और CH2 इंक्लूड करते चले जाओ। जितने कार्बन का आपको एल्काइल ग्रुप चाहिए वो एल्काइल ग्रुप आप बना लीजिए। हाइड्रोजन आप समझ सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कुछ भी आप यूज करेंगे, आराम से उसकी रिएक्शन एक्वस KOH से कराइए। पोटेशियम की लविंग फॉर हाइलाइट, KX का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और सिंपली आपको ROH यानी एल्कोहल बन जाएगा। ये तो हुआ एक स्टैंडर्ड एल्काइल हाइलाइड। अब इसी के अंदर आप चाहे प्राइमरी यूज करो, चाहे सेकेंडरी यूज करो, या अदरवाइज आप टर्सरी एल्काइल हाइलाइड यूज करें, और उस पर अगर आपने एक्वस KOH से रिएक्शन कराया तो वो उसी के रिस्पेक्ट में प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड चेंज टू प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्काइल हाइलाइड चेंज टू सेकेंडरी एल्कोहल, एंड टर्सरी एल्काइल हाइलाइड चेंज टू टर्सरी एल्कोहल। चलिए रिएक्शन देखते हैं। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड, ये लीजिए आपके सामने RCH2X, दिस इज अ प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड। ओके बेटा, अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग किससे करा दे? एक्वस KOH से करा दे, तो यहाँ से पोटेशियम इज लविंग फॉर हाइलाइट यानी KX का मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा, और इस तरीके से RCH2OH यानी प्राइमरी एल्कोहल और KX का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और इस तरीके से यह हमारा प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। ओके, इसी तरह से ये देखिए R2CHX लिया, दिस इज अ सेकेंडरी एल्काइल हाइलाइड। ओके बेटा, और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग इस तरीके से एक्वस KOH से कराएंगे, पोटेशियम इज लविंग फॉर हाइलाइट, तो इस तरीके से आपके सामने बेटा ये देखिए R2CHOH देख रहे हैं आप लोग, KX बाहर हो जाएगा और ये R2CH X आप हटेगा
OH लगेगा और इस तरह से सब्स्टिट्यूशन के थ्रू यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा और KX का मॉलिक्यूल यहां भी सेपरेट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं टर्सरी की बात करूं तो RRR, ये समझ सकते हैं आप लोग, CH होगा और इसकी रिएक्शन एक्वस QH से करा दीजिए। पोटेशियम इज लविंग फॉर हाइलाइट यानी KX का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? R3COH। क्या है? पहले R3CX था और अब हमारे पास R3COH फॉर्म हो जाएगा। दिस इज अ टर्सरी एल्कोहल। ओके बेटा, टर्सरी एल्कोहल और KX का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। दिस इज अ टर्सरी एल्कोहल। ओके, तो ये आपसे सामने आपने देखा प्राइमरी एल्काइल हाइलाइट चेंज टू प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्काइल हाइलाइट चेंज टू सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्काइल हाइलाइट। ये तुम्हारे सामने कौन सा बेटा? टर्सरी एल्काइल हाइलाइट, टर्सरी एल्काइल हाइलाइट चेंज टू टर्सरी एल्कोहल। और इस तरह से आपके पास किसी भी टाइप का एल्कोहल हो, आप यानी मेरे कहने मतलब हुआ किसी भी टाइप का हाइलो एल्केन आपके पास हो, आप उसकी एक्वस QH से रिएक्शन करा के आप आराम से उसे एल्कोहल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि इसको हम कन्वर्जन में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी हाइलो एल्केन के स्टेज पे हो और हमें वहां से एल्कोहल फॉर्म में जाना हो तो हम आराम से एक्वस QH को यूज करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी सब आपको मालूम है, एल्काइल ग्रुप होते हैं, नेमिंग से लेकर सब कुछ A to Z आपको पहले ही बताया जा चुका है। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्शन थी फ्रॉम हाइलो एल्केन जिससे हम एल्कोहल को फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हम लोग बात करेंगे। चलिए इसको फटाफट अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए कि कैसे किस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट सेक्शन देखने जा रहे हैं कि हम लोग बात करेंगे, चलिए रिडक्शन मेथड कि रिडक्शन मेथड हम आपको बताने दे रहे हैं और उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बाउयल्ट-ब्लांक रिडक्शन के नाम से हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग बात करते, देखिए क्या है, सुनिए। ये देखिए, ये आपके सामने एक रिडक्शन है जिसे बाउयल्ट-ब्लांक रिडक्शन कहते हैं। और ये जो बाउयल्ट-ब्लांक रिडक्शन होता है, हम लोग इसकी हेल्प से भी आराम से एल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एल्कोहल बनाने के लिए हमें ये चीज़ आपको बतानी होगी कि आप लोग बेटा किस स्टेज पे खड़े होंगे। जैसे लास्ट सेक्शन में आप हाइलो एल्केन में खड़े थे तो आराम से आप एल्कोहल के फॉर्म में चेंज हो गए। लेकिन इस रिएक्शन में हमें ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड करेंगे और वहाँ से कहाँ हम जा सकते हैं। जाना तो एल्कोहल में है, लेकिन स्टैंड कहाँ पे होगा वो चीज़ हमें देखना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे किस तरह से हम इस रिएक्शन को यूज करेंगे। देखिए, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये रिएक्शन कहाँ लगेगी। ये रिएक्शन उन कंपाउंडों में लगती है जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है। बात समझ गए? यानी कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कोई कंपाउंड अगर आपके पास है, समझिए बात को। हमने कहा कि अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कोई कंपाउंड है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर नहीं मालूम है कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। तो सुन लीजिए, कार्बनिक ग्रुप मैं कई बार बता चुका हूं। कार्बनिक ग्रुप बेटा, कार्बोनिक ग्रुप कंपाउंड वो होते हैं जिनके पास बेटा CO ग्रुप होता है। अगर किसी के पास CO ग्रुप है तो दिस इज अ कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड। अब कोई ये ना कह दे सर कार्बोनिल ग्रुप तो इसका मतलब है कीटोन होता। नो, कीटोन तब बनता है जब इसी कार्बनिक ग्रुप से दो एल्काइल ग्रुप अटैच कर दो। अगर आपने इस कार्बनिक ग्रुप से बेटा दो एल्काइल ग्रुप अटैच किया
तो फिर वो कीटोन बन जाएगा। और अगर आपने एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं किया तो फिर ये कीटोन नहीं होगा। तो इसे सिंपली आप कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। अब ये जहां जहां होगा ऐसे कंपाउंड को हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड कहते हैं, ठीक। और उसी का हम रिडक्शन कराएंगे और रिडक्शन करा के आराम से हम उसे एल्कोहल की फॉर्म में चेंज कर देंगे। चलिए देखते कैसे हो, किस तरीके से। तो हम आपको बताते हैं। तो यहां पर एक लैंग्वेज लिखते हैं, हम लिखते हैं व्हेन कार्बोनिल ग्रुप containing compound, when carbonyl group containing compound, जिसे आप लोग सिंपली कार्बोनिल कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो मैं लिखते हैं व्हेन कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड इज रिड्यूस्ड बाय सोडियम एथेनॉल, ओके बेटा। सोडियम एथेनॉल मैंने कहा व्हेन कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड इज रिड्यूस्ड बाय सोडियम एथेनॉल, कामा लगा दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए द कंपाउंड is then changed, the compound is then changed in corresponding एल्कोहल मतलब जिस तरह का आप कंपाउंड होगा उसी के अकॉर्डिंग वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल बना सकता है, सेकेंडरी भी बना सकता है, टर्सरी, तो उसी के अकॉर्डिंग वो एल्कोहल में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो ये चीज हम आपको बताने जा रहे थे, ओके बेटा। तो इस तरीके से हमने कहा व्हेन कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड इज रिड्यूस्ड बाय सोडियम एथेनॉल, द कंपाउंड इज देन चेंज्ड इन करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, ओके बेटा। और इसकी अगर हिंदी में हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि जब, हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए, जब कार्बोनिल युक्त यौगिक की सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है, ओके बेटा। तो ये हो गई आपकी बाउवेल ब्लैंक रिएक्शन। अब चलिए, अब हम इसी रिएक्शन को यूज करके, मतलब इस मेथड को यूज करेंगे और आपको रिएक्शन बताने जा रहे हैं कि कैसे और किस तरीके से आप लोग एल्कोहल फॉर्म करेंगे अपने कार्बोनिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, हटा दूंगा इसको, ओके। लैंग्वेज आप नोट कर लीजिएगा। यस स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें यह चीज जानना होगा कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनके पास कार्बोनिक ग्रुप कंपाउंड। और एक चीज आप लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा कि ये रिएक्शन सिर्फ एमाइड ग्रुप में नहीं लगेगी। अगर एमाइड ग्रुप में आपने रिडक्शन कराया तो एमाइड ग्रुप जो होगा वो एमीन में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि दिस मैथड is not used in amide, ठीक है, because amide group is changed in amine, ओके। तो एमाइड ग्रुप अगर रिडक्शन कराया जाएगा तो वो एमीन में चेंज होगा। बाकी सारे ग्रुप, यानी मेरे कहने मतलब अगर आपके पास एमाइड ग्रुप है, इस तरीके से मैंने कहा, अगर आपके पास एमाइड ग्रुप है CuNH2,
और अगर आपने इसकी सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया तो एमाइड आपका किस में चेंज हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, ऑक्सीजन है, रिडक्शन का रूल होता है कि जितने ऑक्सीजन अवेलेबल होते हैं बचे एक प्रकार से बच जाते हैं, वो सब वाटर के फॉर्म में इलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2H, यहाँ पर टोटल 4H लगा दीजिए। तो इस तरीके से 2H यहाँ आ जाएंगे और वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से बाहर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर कोई एल्कोहल फॉर्म होने वाला नहीं है। यानी मेरे कहने मतलब जिसके पास भी कार्बनिक ग्रुप होगा वो एल्कोहल में चेंज होगा, लेकिन एमाइड को छोड़कर। अगर आपने एमाइड में लगाया तो एमाइड जो होगा वो आपका यानी CONH2 ग्रुप जिसे एमाइड कहते हैं, तो CONH2 चेंज टू CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, और आपका वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इलिमिनेट होगा। देखिए यहाँ पर 4H इंक्लूड कराएंगे तो 2H और ऑक्सीजन क्या होगा, H2 बाहर हो जाएगा, बचे 2H। वो इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए CH2 को फॉर्म कर देंगे और इस तरह से CONH2 चेंज टू CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और वाटर का मॉलिक्यूल आपका इलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये होता है एमाइड का एमीन में चेंजमेंट, इस बाउवेल्ट ब्लांक रिडक्शन। तो मैंने कहा बाउवेल्ट ब्लांक रिडक्शन में आप एमाइड में मत यूज करिएगा, बाकी कोई भी कंपाउंड हो, एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, ईस्टर हो, एनहाइड्राइड हो, सभी में क्या होगा, ये यूज होगा। और आपका एमाइड ग्रुप जो होगा वो एमाइड की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी कार्बनिक ग्रुप कंपाउंड होगा वो एल्कोहल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो चलिए रिएक्शन की बात करते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, और हम आपको बात करने जा रहे हैं रिएक्शंस की। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस बाउवेल्ट ब्लांक रिएक्शन की, कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए सभी लोग, देखिए सबसे पहले होता क्या है कि इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको हम एक चीज़ बता दें, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इस चेन को, कि जैसे आपके पास यहाँ पर एक चेन होती है RCH3। ठीक, RCH3 का जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं यानी ऑक्सीजन खिलाते हैं, ठीक, तो याद रखना जो कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर OH को फॉर्म करता है। तो पहली कंपाउंड क्या बनेगा, R, और जो CH3 है वो क्या फॉर्म करता है बेटा, CH2OH। इस तरह से मतलब ये क्या मतलब है, जितनी बार आप ऑक्सीजन खिलाएंगे उतनी बार आपको OH को फॉर्म करना है। ठीक, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा तो ये CH3 में एक H इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर OH को फॉर्म करेगा। तो ये बन चुका है RCH2 जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। इसी तरह से फिर से हम इसको अगर ऑक्सीडाइज करें, क्या करें, ऑक्सीडाइज करें, तो फिर से इसका हाइड्रोजन O के साथ मिलकर OH बनाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कंपाउंड आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपाउंड आपका मिलेगा R, जो CH2 है वो CH में आ जाएगा और इस तरह से आपके पास 2H आ जाएंगे। और लास्ट वीडियो में हमने आपको बता चुके हैं कि जब किसी भी कार्बन से 2H आते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, तुरंत यहाँ से वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में ना रुक कर RCH, और ये देखिए जब एक सिग्मा ये हटेगा, एक सिग्मा, 2 सिग्मा हटेगा तो बीच में एक पाई आएगा तो RCHO बनेगा। तो यहाँ पर ये RCHO में रुकेगा, ना कि इस एल्कोहल के फॉर्म में रुक पाएगा, क्योंकि ये कंपाउंड आपका अनस्टेबल होगा। तो इस तरीके से पहले प्राइमरी एल्कोहल बना और फिर प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो ये इस तरीके से बेटा ये एल्डिहाइड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा। ये ध्यान रखिएगा। फिर से आप कराइए इसका ऑक्सीडेशन, तो देखिए फिर से इसके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, OH। तो देखिए क्या कंपाउंड होगा, RC डबल बॉन्ड O तो अपने पास है और HO के साथ मिलकर OH, और आप समझ सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं RC डबल OH, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम से हम इसको जानेंगे। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज मतलब आपको एक चेंजमेंट में दिखा रहा हूँ कि जैसे आपके पास, बस आप इसको ऐसे याद रखो कि अगर हमारे पास CH3 है, क्या है बेटा, CH3, तो CH3 चेंज टू CH2OH। क्या मैंने बोला, CH3 चेंज टू CH2OH।
and CH2OH change into CHO and CHO change into C-double-OH। देखिए कितना सिंपल है। क्या मैंने बोला, CH3 change into CH2OH, CH2OH change into CHO and finally CHO change into C-double-OH। यानी मेरे कहने मतलब है कि CH3 change into primary alcohol, primary alcohol change to aldehyde and aldehyde change to acid ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। यानी जब भी आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो इस तरीके से चेंजमेंट होता चला जाएगा। ओके बेटा, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। अब देखिए होता क्या है, इसमें मैंने रिवर्सिबल साइन इसलिए बनाया कि आप इस एल्केन की स्टेज से, एल्केन की स्टेज से, ये एल्केन है, आप समझ सकते हैं ये कौन है बेटा, एल्केन। तो मैंने इसलिए बनाया कि आप एल्केन की स्टेज से आराम से एल्कोहल में आ जाएंगे, फिर एल्कोहल से आराम से एल्डिहाइड में आ सकते हैं और एल्डिहाइड से एसिड में। तो सिर्फ जाना ही नहीं होता है, आप वापस भी आ सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जाएंगे आप ऑक्सीडेशन के थ्रू और आएंगे आप रिडक्शन के थ्रू आएंगे। और रिडक्शन कैसे, जाना होता है एक एक ऑक्सीजन के हेल्प से और आना होता हमेशा 2H की हेल्प से। तो देखो अब यहां से हम इसको 2H खिलाएंगे। अब 2H खिलाएंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ का OH, यहाँ का 1H। वाटर के बारे में मतलब मेरे कहने मतलब है, देखो जब आप ऑक्सीजन खिलाते हो तो जहाँ पर भी कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा वो तुरंत OH को फॉर्म करेगा, ये चीज़ याद रखना। और जब आप रिडक्शन कराओगे तो जहाँ भी आपका OH होगा, जहाँ भी आपका OH होगा वो तुरंत वाटर बाहर करेगा। जैसे इसके पास देखो, इस एसिड के पास OH है तो यहाँ का OH और यहाँ का H मिलकर वाटर बाहर करेगा। एक H बचेगा जो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो जो CO है वो CHO में चेंज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से एसिड आपका एल्डिहाइड में आ जाएगा। फिर जब आप इसको 2H खिलाएंगे तो मैंने कहा अभी तो इसके पास OH नहीं है, ये बॉन्ड है, टूटेगा। एक H आपका O के पास लगेगा, एक H यहाँ पर, तो CH चेंज इंटू CH2, O चेंज इंटू OH, तो OH हो गया। अब उसके बाद फिर खिलाओगे, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद फिर 2H खिलाओगे तो मैंने कहा जब भी OH होगा तो H के साथ मिलकर वाटर बाहर करेगा, तो फिर से ये वाटर बाहर करेगा, H यहाँ पे लग जाएगा तो CH2 चेंज इंटू CH3। तो आप समझ सकते होंगे कि CH3 चेंज इंटू CH2 है, CH2 चेंज इंटू CHO, CHO चेंज इंटू C-double-OH। नेक्स्ट C-double-OH चेंज इंटू CHO, CHO चेंज इंटू CH2 है, CH2 चेंज इंटू CH3। इस तरह से जाएंगे ऑक्सीडेशन के थ्रू और आएंगे हम लोग रिडक्शन के थ्रू। तो रिडक्शन आप पढ़ रहे हैं तो ये चेंज जानना आपको जरूरी है कि आप अगर CH3 पे C-double-OH पे खड़े होंगे, आप जरा सोचिए कि अगर मान लीजिए ये कुछ प्लेटफॉर्म आपके सामने है, अगर आप एसिड के प्लेटफॉर्म में खड़े हैं और एल्कोहल के प्लेटफॉर्म में आना चाहते हैं, तो जब देखिए बेटा एसिड के प्लेटफॉर्म से एल्कोहल के प्लेटफॉर्म में आने में आपको 4H इंक्लूड करने पड़ेंगे। देखिए क्योंकि 2H खाकर ये CHO में आएगा और फिर 2H खाकर आपको एल्कोहल में। तो एसिड के प्लेटफॉर्म से एल्कोहल के प्लेटफॉर्म में आने के लिए आपको टोटल 4H इसको खिलाने पड़ेंगे, तब आराम से आपका एसिड जो है वो एल्कोहल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एल्डिहाइड की स्टेज पे बेटा खड़े हैं तो एल्डिहाइड पे खड़े हैं तो आप 2H खिलाएंगे तो आपका जो एल्डिहाइड होगा वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इतना सिंपल सा है कि एसिड पे आप खड़े हैं तो 4H से आप एल्कोहल पे आएंगे, एल्डिहाइड पे हैं तो आप 2H से आराम से एल्कोहल में आ जाएंगे। ओके बेटा, इसी तरह से नेक्स्ट चेन मैं आपको बताता हूं, R और ये हो गया CH2। ओके बेटा, तो ये एल्केन का CH3 फॉर्म है और ये एल्केन का, ये देखिए ये CH2 फॉर्म हो गया। अब यहां पर क्या होगा, देखिए आप इसको फिर से ऑक्सीजन खिलाएंगे तो मैंने क्या सिखाया समझिए इसको। जैसे ऑक्सीजन आप खिलाएंगे तो HOH फॉर्म करता है, तो यहां पर R अपनी जगह पे, जो CH2 था वो CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारे सामने सेकेंडरी एल्कोहल होगा। ओके बेटा, तो CH2 चेंज इनटू सेकेंडरी एल्कोहल। अब उसी तरह से फिर से आप इसको क्या खिलाएंगे, ऑक्सीजन खिलाएंगे। देखिए बेटा अगर आपने ऑक्सीजन इसको खिलाया तो मैंने क्या बोला, जब ऑक्सीजन आएगा तो OH बनेगा। अब यहां पर फिर से ऑक्सीजन आएगा तो इस H के साथ OH बनाएगा। अब देखो RC, एक OH तो पहले से था और एक ये वाला H और O से मिलकर फिर से OH बनाएगा। तो आप समझ सकते हैं अनस्टेबल होगा, तुरंत वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 2 सिग्मा हटेंगे तो बीच में पाई,
तो यहाँ पर आर आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये आपके सामने कीटोन हो गया। ओके बेटा, और इस तरह से जरा आप इसको समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर CH2 चेंज इनटू CHOH यानी सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल चेंज टू कीटोन। अब देख रहे हैं इस कार्बनिक ग्रुप से दो एल्काइल ग्रुप अटैच हो गए तो अब हम इसको कीटोन कहेंगे, और जब तक कार्बनिक ग्रुप में दो एल्काइल ग्रुप ना अटैच हो तो उसे आप कीटोन मत कहिएगा। तो अब आप इसको कीटोन कह सकते हैं क्योंकि इस कार्बनिक ग्रुप से दो एल्काइल ग्रुप हम लोगों ने अटैच कर रखे हैं। ठीक, अब अगर सोचो कि दोबारा इसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि ऑक्सीडेशन तब होगा जब उस कार्बनिक का ऑर्गेनिक जो कंपाउंड आपके पास है उसमें हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन खत्म हो गए तो इसका ऑक्सीडेशन यहीं पर आप रोक दीजिए फिलहाल। ठीक है, और हाई टेम्परेचर पर भी ये ऑक्सीडाइज हो जाता, आगे भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आपको इसका ऑक्सीडेशन नहीं कराना है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे। तो रिडक्शन यहाँ पर 2H से कराएंगे। हाई स्टेप में 2H लगाइए तो 2H कराओगे तो देखो कोई OH तो है नहीं इसके पास, तो एक H यहाँ एक H यहाँ, तो CHOH में आ जाएगा। अब देखो इसके पास OH है तो इसका H और इसका OH मिलकर क्या करेगा, वाटर। फिर बात को समझिए, जहां पर ये कहीं नोट कर लीजिएगा, अगर रिडक्शन करा रहे हैं उसके पास OH है तो तुरंत वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर OH और यहाँ का H, वाटर बाहर हो जाएगा, H लग जाएगा तो CH2 में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए CH3 चेंज इनटू प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल चेंज इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड चेंज इनटू एसिड, और रिडक्शन में क्या होगा, एसिड चेंज इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड चेंज इनटू प्राइमरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल चेंज इनटू CH3। इसी तरह CH2 चेंज इनटू CHOH यानी सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल चेंज इनटू कीटोन, ये ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में क्या होगा, कीटोन चेंज इनटू सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल चेंज इनटू CH2। ओके, अब यहाँ पर इस चीज को समझिए, मैंने अभी क्या कहा था, अगर आप एसिड पे हैं, एल्कोहल पे देखो जाना होता ऑक्सीडेशन से और आना होता रिडक्शन से। तो अगर आप एसिड पे हैं, एल्कोहल पे आना चाहते हैं तो 4H लगेंगे, अगर एल्डिहाइड पे हैं, एल्कोहल पे आना चाहते 2H लगेंगे, अगर आप कीटोन पे हैं तब सेकेंडरी अल्कोहल पे आना चाहते हैं तो 2H लगेंगे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप आराम से इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, या देखिए और समझिए इस चीज़ को कि इसी रिएक्शन को यूज करके हम लोग कैसे और किस तरीके से, तो आप इसको नोट कर लीजिए और माइंड मेकअप करिए, क्योंकि इसी रिएक्शन को यूज करके हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बाउवेल ब्लांक रिएक्शन आप करेंगे। ओके बेटा, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर चले मैं इसको हटा देता हूँ और ये इसको लिखा रहने देता हूँ, हमें यूज करना है, नीचे वाले को भी यूज करना क्योंकि स्पेस कम है, तो इसलिए मैं इसको रख कर दिए। अभी देखिए क्या करना है, अगर हमारे पास एसिड है, ये लो RC OH, ये हमारे सामने RC OH है, हमें क्या करना है, इसका सोडियम एथेनॉल, सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में, अब बताइए हम एसिड पे खड़े हैं, एल्कोहल पे आना चाहते हैं, कितने लगेंगे, 4H। इसी चेन के अकॉर्डिंग हम H को सेट करेंगे। तो देखिए हमने 4H लगा दिया, R को टच नहीं करना है, और COOH 4H खाकर COOH चेंज इनटू CH2OH, तो COOH चेंज इनटू CH2OH, और इस तरह से ये एसिड था जो आपका फिलहाल प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, अब मैंने क्या बोला था कि रिडक्शन के दौरान आपके पास जितने भी ऑक्सीजन बचेंगे आप उसे वाटर के फॉर्म में बाहर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दो ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन आपका यूज हुआ, अभी एक ऑक्सीजन बचा है, तो आप सिंपली इसे वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट कर दीजिए और ये रिएक्शन आपके सामने कंप्लीट हो जाएगी। आप कोई भी कन्वर्जन ले लीजिए, ये तो मैंने एक जनरल सी रिएक्शन आपके पास बता दी। अब इसके कोई एग्जाम्पल कर सकते, चलिए R को हटाकर, मान लीजिए हम एल्काइल ग्रुप नहीं लगाना चाहते हैं, तो अगर कहीं पर भी एल्काइल ग्रुप आप हटाएंगे तो उस जगह आपको हाइड्रोजन इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो हम एल्काइल ग्रुप को हटाकर अगर हाइड्रोजन इंक्लूड कर दे तो ये लो, इसका नेम भी आपको मालूम है, स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं कि इस हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोजन CO से अटैच होता है तो उस हाइड्रोजन को हम लोग फॉर्म कहते हैं, याद आ रहा, और COOH का कॉमन नेम बेटा इक एसिड होता है, दिस इज अ फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड को अगर हम 4H यहाँ पर खिलाएंगे
सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में। तो H जैसे R को टच नहीं किया था वैसे H को भी आपको टच नहीं करना है, लेकिन ये जो COOH होगा वो चेंज हो जाएगा CH2OH में। आप समझ सकते हैं CH2OH में, और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, और ये CH2OH आपका प्राइमरी मोलेक्यूल बन गया। अब यहाँ पर मालूम R लिखना चाहते हैं, R को हटा कर नहीं बल्कि R ही लिखना चाहते हैं, तो R अगर लिखना चाहते हैं तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितने कार्बन का यहाँ पर एल्काइल ग्रुप इंक्लूड करेंगे। तो मैंने कहा था R में क्या होता है, CH3 से स्टार्ट करो और CH2 इंक्लूड करते चले जाओ। तो अगर एक नंबर का, अगर एक कार्बन का हम R रखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH3, और ये हमारे सामने COOH। तो ये नेम पढ़ना मालूम है ना, CH3 को हम लोग बेटा एसिड कहते हैं और COOH को बेटा हम लोग इक एसिड। तो दिस इज एसिटिक एसिड, और इसको हम लोग 4H के हेल्प से रिएक्शन कराएंगे। तो जैसे R को टच नहीं किया, H को टच नहीं किया, वैसे CH3 को भी टच नहीं करना है, और इस COOH को हमें CH2OH में चेंज करना है। तो H यहाँ पर CH3 अपनी जगह पे और COOH चेंज इनटू CH2OH। ये देखिए COOH चेंज इनटू CH2OH, और वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से एलिमिनेट होगा। तो देखिए यहाँ पर ये एक कार्बन वाला क्या बना था बेटा, मेथाइल एल्कोहल। ओके बेटा, दिस इज दो कार्बन है तो यहाँ पर एथाइल एल्कोहल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये मेथाइल एल्कोहल बना और ये एथाइल एल्कोहल। तो इस तरह से एसिड वाला स्टेज आपका एल्कोहल में, तो वही मैंने बोला करिस्पॉन्डिंग एल्कोहल, भाई जैसा आप लेंगे, आपने फॉर्मिक एसिड लिया तो मेथाइल एल्कोहल बना, आपने एस्टिक एसिड लिया तो एथाइल एल्कोहल बना। ओके, तो इस तरह से अब आप आगे CH3 CH2 इंक्लूड करते चले जाओ। तो अगर अगला कंपाउंड और लोगे R की जगह दो कार्बन, तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, तो वो बनेगा प्रोपियोनिक एसिड। अब प्रोपियोनिक एसिड अगर होगा तो वो बनेगा प्रोपाइल एल्कोहल दे देगा। ओके, और वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाए बाहर। तो ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस R की जगह पर आपको दो कार्बन वाला एल्काइल यूज करना है। तो पहला कार्बन CH3 और दूसरा कार्बन CH2, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और वो आराम से आपका CH3 CH2 वैसे ही मेंटेन रहेगा, बस आपका COOH जो होगा वो CH2OH में बेटा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया एसिड से एल्कोहल आने का प्रोसीजर। ओके, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम एसिड से एल्कोहल पे आ चुके हैं और अब हम लोग एल्डिहाइड से आएंगे। देखिए कितना सिंपल है, सो सिंपल। यहाँ पर देखिए किसी स्टेज से आना हो तो ये देखो RCHO। ओके बेटा, और आप इसकी रिएक्शन सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में कराएंगे। तो अगर RCH2OH सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हैं तो वो भी किसकी हेल्प से बेटा, देखिए इस स्टेज से अगर इस स्टेज पे आना है तो आप सिर्फ 2H यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। बात समझिए, क्योंकि हम एसिड पे थे तो 4H हमने लगाए थे, अब हम एल्डिहाइड के स्टेज पे हैं तो एल्डिहाइड से एल्कोहल का सफर सिर्फ 2 हाइड्रोजन तय करेंगे। तो एल्डिहाइड 2H की सहायता से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। R अपनी जगह पे है। आप समझिए मैंने क्या कहा था कि CHO, देखिए CHO चेंज इनटू CH2H है, तो ऐसे समझ लीजिए, या आप समझ सकते हैं कि यहाँ बॉन्ड लगा है, एक H यहाँ पे जाएगा और एक H यहाँ पे जाएगा, तो क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड, ये CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ओके, अब यहाँ पर एक ही एक्शन था वो भी यूज हो गया, तो कोई वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होने वाला नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब आप एग्जांपल नोट कर लीजिए। तो बताइए R को हटाकर हम क्या लिख दे, H, SCHO, ये में क्या होगी, H को हम लोग क्या कहेंगे फॉर्म, और CHO को हम लोग एल्डिहाइड। दिस इज अ फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड को अगर 2H हम खिलाएंगे सोडियम इथेनॉल के पेस में तो H को टच नहीं करना है, लेकिन CHO चेंज इनटू CH2OH, दिस इज अ मेथाइल एल्कोहल। ओके, इसी तरह R की जगह पर हम लोग क्या करें, CH3 नोट कर लें, तो CH3CHO, CH3 को हम लोग एसिड कहेंगे और CHO को हम लोग एल्डिहाइड कहेंगे।
और अगर हम यहाँ पर इस तरह से 2H खिलाएंगे सोडियम इथेनॉल, तो जैसे R को टच नहीं किया, H को टच नहीं किया, वैसे CH3 को भी टच नहीं करेंगे, वैसे ही रहेगा। एक H आपको इसको खिलाना, एक H इसको, क्योंकि एडिशन होगा, तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो CH चेंज इंटू CH2, O चेंज इंटू OH, और इस तरह से CH2 OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह देखा, फॉर्मेल्डिहाइड चेंज इंटू मेथाइल अल्कोहल, एसेटल्डिहाइड चेंज इंटू एथाइल अल्कोहल। अगला होगा प्रोपियन एल्डिहाइड, चलिए वो भी बना के आपको दिखा देते हैं। CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 को मैंने क्या बोला था, प्रोपियान बोला था। सब याद रखिए, जब हमने ऑर्गेनिक में स्टार्ट की थी उसी समय मैंने नेमी का आपको लेक्चर दिया था, हमने कहा यूज होगा प्रोपियान, और CHO को हम लोग बेटा एल्डिहाइड, दिस इज अ प्रोपियान एल्डिहाइड। और ये 2H की हेल्प से अगर रिडक्शन कराएंगे तो मैंने क्या बोला, CH3 CH2 को टच नहीं करना है, तो ये लो भैया CH3 CH2 आपकी अपनी जगह पे, और ये CHO जो होगा वो CH2OH में ऐसे समझ लो, या फिर एक H यहाँ खाएगा, एक H यहाँ पे। तो इस तरीके से एडिशन के थ्रू CH2OH, और आप समझ सकते हैं ये 3 कार्बन का प्रोपाइल होगा, OH को एल्कोहल कहेंगे, दिस इज अ प्रोपाइल एल्कोहल। तो आपने देखा फॉर्मेल्डिहाइड चेंज इनटू मेथाइल एल्कोहल, एसेटल्डिहाइड चेंज इनटू एथाइल एल्कोहल, एंड प्रोपियन एल्डिहाइड चेंज इनटू प्रोपाइल एल्कोहल। ओके बेटा, तो ये हुआ एल्डिहाइड का चेंजमेंट। इसी तरीके से हम कीटोन का भी चेंजमेंट देखेंगे। अब चलिए हटा दूं मैं इसको, ओके नोट कर लीजिए पहले आप इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरी चेन की बात करते हैं। दूसरी चेन याद करिए, सेकंड वाली चेन जो मैंने अभी बनाई थी, मैंने इसको रफ कर दिया था, उसमें याद कि कीटोन पे आप खड़े हैं, तो मैंने कहा अगर कीटोन पे खड़े तो 2H खिलाइए, CO चेंज इनटू CHOH यानी सेकेंडरी अल्कोहल। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये लीजिए, ये हमारे सामने कीटोन ग्रुप है, और आप जब इसकी सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराएंगे, तो सोडियम इथेनॉल की प्लेस में अगर आप 2H की सहायता से आप रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो अगर सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में अगर 2H से रिएक्शन कराएंगे तो एक H आपका यहाँ पे जाएगा और एक H आपका यहाँ पे, तो इस कंडीशन में RR और ये CHOH आपका बेटा फॉर्म हो जाएगा। तो इसे हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल के नेम से हम इसको जानेंगे। ओके बेटा, तो ये रिएक्शन आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। ओके बेटा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या रखोगे, R की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, CH3 और CO। तो आप समझ सकते हैं CH3 को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड, और CO को ओन, दिस इज अ एसीटोन, और एसीटोन की रिएक्शन 2H की हेल्प से करेंगे, तो एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, तो इस तरीके से ये CH3 और ये CHOH, तो ये बन गया। आप समझ सकते हैं इसका नाम क्या है, इसे आप सेकेंडरी प्रोपाइल समझ सकते हैं। ये सेकेंडरी हुआ, और ये क्या हुआ, 3 कार्बन का प्रोपाइल, और OH को बेटा हम लोग एल्कोहल, तो सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। दूसरा भी इसका नाम, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 3 कार्बन जब होता है तो सेकेंडरी आइसो के बराबर होता है, तो आप इसको सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ओके, आप इसको नोट करिए फटाफट।
ओके सॉरी स्टूडेंट, अब बेटा इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, और इसको भी आप फटाफट जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। वो नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने होगी। और अब हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग ईस्टर और एनहाइड्राइड में भी देख सकते हैं, जो कि इस चेन में नहीं है। चलिए ईस्टर में बात करता हूँ। देखिए ईस्टर होता है RCOOR ओके, ये ईस्टर है। अब देखिए कहीं यहाँ पर इस वाली चेन में भी कहीं ईस्टर नजर नहीं आ रहा है, जो दूसरी चेन बताई थी उसमें भी कहीं ईस्टर नजर नहीं आ रहा। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो सिंपल है, इसको देखिए कैसे किया जाता है। आप जब इसको सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच के इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। ओके, जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये समझिए, एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिडक्शन में आपको 2H आपको इसको खिलाने पड़ेंगे। समझिए एक बॉन्ड, क्योंकि ईस्टर में जो ब्रेकिंग होती बेटा वो CO और OR के बीच में होती है, और एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको इसको 2H खिलाने हैं। तो इस तरीके से जब हम इसको 2H बेटा खिलाएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक H इसको मिलेगा, एक H इसको, तो जो CO होगा वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो O होगा वो इस तरह से यहां से H लेकर ROH यानी R-OH, यानी पहला कंपाउंड आपके सामने एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R-OH एल्कोहल। और ये वाला जब H खाएगा तो यहां आप समझ सकते हैं कि आपके पास RCOH यानी RCHO। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये जब बॉन्ड, मैंने कहा एक बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो 2H खाएगा, तो एक H ये खाएगा और एक H ये खाएगा। इस तरह से 2H खा कर ये किस भी हो जाएगा, एक प्रकार से R- जो O है वो R-OH बना देगा। इधर वाला H खाएगा तो RCHO बनाएगा, फिर CHO कितने खाएगा? 2H खाएगा तो CH2H, यानी आपने इसको 2H और खिला दिए, और ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर समझ लीजिए टोटल कितने H लग रहे हैं? 4H। 4H कहाँ लगे? 2H लगे बॉन्ड को ब्रेक करने में, जिससे ये एल्डिहाइड और एल्कोहल में आया था, एल्डिहाइड और एल्कोहल में आया था। फिर 2H लगे इस एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। इस तरह से जब भी आप ईस्टर की स्टेज पे होगे तो 4H खिलाकर आप उसे एल्कोहल के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके बेटा, इसी तरह एनहाइड्राइड को भी फटाफट देखिए। एनहाइड्राइड के केस में ये लो क्या होता है? RCO, और ये नीचे भी RCO। ये देखो ये कौन सा फॉर्म होता है? एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड हम कितने खिला दे जाए? देखिए सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में अगर हम रिडक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जब इस बॉन्ड को, कोई भी बॉन्ड इस CO और O के बीच का कोई बॉन्ड ब्रेक कर लिया, तो ये या तो ये, अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो मैंने क्या समझाया, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितने H लगते हैं? 2H लगते हैं। तो एक बॉन्ड को ब्रेक होंगे 2H, एक H इसको देंगे तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लो COOH में कन्वर्ट हो गया। फिर एक H ये पाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझिए COOH में अगर कन्वर्ट हुआ है तो COOH कितने H खाएगा? टोटल 4H, यानी इसको 4H और खिला दे तो ये COOH भी आपका CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो R सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा? CH2OH। समझ रहे सब लोग मैं क्या कर रहा हूँ? कि फिर से एक बार रिमाइंड करिए, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कितने चाहिए? 2H। 2H से ऊपर वाला पार्ट COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे वाला CHO में आ जाएगा। फिर COOH कितने खाएगा? 4H, तो COOH चेंज इनटू CH2OH। ओके, फिर ये CHO भी क्या खाएगा? 2H खाएगा, तो मैं इसको 2H और खिला देता हूँ। ये लीजिए 2H और खिला दिया, और ये CHO भी इस तरीके से CH2H में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी किस क्या बना देगा? RCH2OH। और इस तरह देखिए एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं, और टोटल यहाँ पर अगर काउंट करें तो 4 2 6 2 1, यानी टोटल यहाँ पर कितने लग रहे हैं बेटा? 8H लगेंगे। और 8H खाकर, यानी ईस्टर है तो 4H खाएगा, और एनहाइड्राइड का फॉर्म है तो 8H खा के वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाद मैंने कहा जितने ऑक्सीजन बचे वाटर बाहर कर देना। ऊपर कितने? 2 ऑक्सीजन, ये देखिए 2 ऑक्सीजन में कोई वाटर नहीं निकलेगा।
यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन आपने यूज किया, अभी 1 ऑक्सीजन बचा है तो वो वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा और इस तरीके से ये ईस्टर और एनहाइड्राइड में हमारे एल्कोहल में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मैंने देखा कि आपने समझा, अगर आप एसिड पे होंगे तो 4H, एल्डिहाइड पे होंगे 2H, कीटोन में होंगे 2H, ईस्टर में होंगे 4H, एनहाइड्राइड के फॉर्म में 8H। और इस तरह से आप इसी रिएक्शन को बाउविएट-ब्लांक रिडक्शन के नेम से हम इसको जानते हैं, जो मैंने कहा था करिस्पॉन्डिंग एल्कोहल, यानी जैसा लोगे कार्बनिक कंपाउंड उसी के अकॉर्डिंग वो एल्कोहल के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके बेटा, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये सारी रिएक्शन जो मैंने आपको बताई है ये एक दूसरा रीजेंट भी है, उसकी हेल्प से भी हो सकता है। वो कौन सा रीजेंट मैं बता देता हूँ कि वो रीजेंट आपके सामने होगा। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो रीजेंट आपके सामने AlH4 और ईथर। समझिए मैंने क्या कहा, इसे कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में भी यही रिएक्शन हो सकता है। सेम टू सेम यही प्रोडक्ट बनेंगे। बस याद रखिएगा, अगर ये रिएक्शन सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में हुई तो उसे बाउविएट-ब्लांक रिडक्शन कहेंगे, लेकिन अगर ये रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में होगी तो वो सिंपली रिडक्शन होगा, उसे कोई नेम नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में सारे प्रोडक्ट बनते हैं, वैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में भी सारे के सारे प्रोडक्ट आपको फॉर्म हो जाएंगे। ओके बेटा, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे अपनी कॉपी पे नोट करिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके बेटा।